अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है टिकटॉक वेबसाइट। वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है टिकटॉक की वीडियोस की कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है आप टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करते हैं। लाइक यहाँ पे आपको मेरा जो है टिकटॉक अकाउंट नज़र आ रहा है। सो जितना भी आप अपना कंटेंट वीडियोस में जो है आप टिकटॉक पे अपलोड करते हैं, ये आप एक वेबसाइट की शक्ल में कैसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं आपको वेबसाइट बनाने का तरीका बताऊंगा कि टिकटॉक वीडियोस के लिए आप वेबसाइट कैसे बनाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए जो है हम करने जा रहे हैं, गूगल साइट को यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पे जो है मैंने एक वेबसाइट बनाई है। तो वेबसाइट बनाने का तरीका मैं बताऊंगा सारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट जो है मैंने बनाई है टिकटॉक के रिलेटेड। और ये जो है गूगल साइट के ऊपर मैंने बनाई है वेबसाइट। ये लोगो नेम है, यहाँ पे होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडर में जो है एक टिकटॉक की का बैनर आ गया है और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको मेरी टिकटॉक अकाउंट्स की सारी वीडियोस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये जो है यहाँ पे आपने कैसे शिफ्ट करनी है जितनी भी वीडियोस हैं। वेबसाइट बनाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो है अपना एक तो वीडियोस भी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप एज इसको लैंडिंग पेज यूज़ करें, या इस पे जो है आप एफिलिएट लिंक लगाएं, और या इसके साथ आप यहाँ पे कुछ अपने कोई एड्स वगैरह जो है जैसे एफिलिएट एड्स होते हैं वो लगा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक सिंगल पेज वीडियोस का सिंगल पेज बनाना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस के लिए एक वेबसाइट बनानी है मैंने, तो उसके लिए हमें क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी वीडियोज़ जो मेरी टिकटॉक के ऊपर हैं वो सारी जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप जब भी मतलब ये वेबसाइट जब बना लेंगे आप, उसके बाद जो है जो भी आप टिकटॉक पे अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी वेबसाइट पे अपडेट होती जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है जो आपने काम करना है वो ये करना है कि गूगल साइट के ऊपर आना है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने गूगल के ऊपर आपने लिखना है गूगल साइट्स। गूगल साइट्स लिखेंगे तो गूगल साइट्स ओपन हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आके आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। उसके बाद इसको आपने गॉट इट करना है। और उसके बाद जो है अच्छा, गूगल साइट में जो है लॉगिन होने के लिए आपको जीमेल जो है आपकी लॉगिन होनी चाहिए पहले। तो ऑटोमेटिकली आप गूगल साइट सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये लॉगिन आपको नज़र आएगी। सो यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पे आना है और आपने यहाँ पे ये कुछ टेम्पलेट्स भी आपको गैलरी में नज़र आ रही हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट हम जो है ब्लैंक साइट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जो है हम टिकटॉक वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, ये सारा ब्लैंक है और यहाँ पे हम सारी चीज़ें अपनी जो है कस्टमाइज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आपने करना क्या है, आपने जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो वीडियोज़ आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है वो एक टूल है, वो मैं बताऊँगा वीडियो की एंड पे। ठीक है, और उस टूल को जो है यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, वहाँ पे जस्ट आपने लॉगिन करना है और वहाँ से जो है अपनी सारी डिटेल वहाँ पे डालनी है अपने टिकटॉक अकाउंट की। सिर्फ आपने वहाँ पे टिकटॉक अकाउंट का यूआरएल डालना है और वहाँ से सारी वीडियोज़ यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम यहाँ पे नाम जो है आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं इस पेज का, तो आपने यहाँ पे नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ लर्निंग टिप्स। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगर लोगो है तो आप लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे तो लोगो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट जो है हमारा ये चेंज हो गया। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे हेडर में हम पेजेस बनाएंगे। पेजेस के लिए आपने क्या करना होता है, लाइक पेजेस का मतलब होता है कैटेगरीज़। तो यहाँ पे पेजेस पे जाएंगे और यहाँ पे होम का ऑलरेडी बना हुआ है। आपने यहाँ पे ये जो आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू पेज आपने बनाना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको
कॉन्टैक्टस, एक पेज हमारा ये हो जाएगा और एक पेज हम बना लेते हैं अबाउट अस। आप डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं, लाइक लर्निंग टिप्स है तो इसके रिलेटेड जो है आप वीडियोस की एक बना सकते हैं, उसके अंदर भी आप कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, ब्लॉग के रिलेटेड जो भी होगा आप वो आप जो है कंटेंट लिख के भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके ऊपर जो है गूगल साइट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हुई हैं बहुत सारी, आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने ई कॉमर्स का भी बताया हुआ है कि ई कॉमर्स की वेबसाइट आपने कैसे बनानी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब आपने इस हेडर को चेंज करना है, इसका जो कलर है वो चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है नेविगेशन सेटिंग के ऊपर और यहाँ पे देखें आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है तो आपने इसको वाइट करना है तो ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाइट हो जाएगा देखें। और अगर आपने इसको जो है ब्लैक करना है तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। और इसमें एक और चीज़ ये भी है कि ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं पेजेस, अगर आप इसको साइड बार में रखना चाहते हैं तो साइड में भी आ जाएंगे, टॉप में भी आ जाएंगे। तो साइड पे अगर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, मूड में आएंगे और यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे साइड करेंगे तो ये देखें ये साइड पे चले गए, ये देखें यहाँ पे साइड पे चले गए। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको साइड पे करते हैं या टॉप पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो चेंजिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, सेव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पे जो है हमने यहाँ से पब्लिश करना है। ओके, एक चीज़ हमारी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे अबाउट अस सॉरी यहाँ पे होम है और होम का ये जो पेज है हम इसको यहाँ से ये डिलीट करेंगे और यहाँ से हम इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इमेज जो है हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे टिकटॉक की एक बैनर इमेज लगाएंगे। तो बैनर इमेज लगाने का तरीका ये होता है कि आपने सिंपली यहाँ पे आके डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज पे जाना है। ठीक है, आप अपलोड भी कर सकते हैं बट इमेज पे जाएंगे, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। इमेज पे जाने के बाद आपने गूगल इमेज में आना है और यहाँ पे आके आपने जस्ट वो पिक्चर सर्च करनी है या वो बैनर सर्च करना है जो आपने यहाँ पे लगाना है। तो फॉर एग्जांपल जो है हम यहाँ पे लिखते हैं टिकटॉक, सर्च करते हैं। यहाँ पे देखें डिफरेंट टिकटॉक्स की जो है हमें पिक्चर्स आ गई हैं। आप यहाँ पे ये फर्स्ट वाली हम लगा लेते हैं और ये जो है एज ए बैनर हम यूज़ करेंगे। सिंपली आपने यहाँ पे आना है और इसको पकड़ के आपने यहाँ पे मिड में ले आना है। मिड में लाएंगे और उसके बाद जो है आप इसका साइज़ जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये साइज़ आ गया। इसका साइज़ जो है आपने जब यहाँ से पकड़ के साइज़ को एडजस्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको ऐसे तरीके से यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने इसको करना है ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको साइज़ को थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी होगी टिकटॉक। ठीक है, ये बैनर एज ए बैनर हम यूज़ करेंगे। अब जो है इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो कलर के लिए यहाँ पे जाएंगे सेक्शन कलर्स में और यहाँ से आप इसका कलर चूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे ये ठीक रहेगा हमारे लिए। ओके, हेडर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो बैनर इमेज है वो भी लगा लिया हमने। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट है तो हम कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए जो है आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं या आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं कि आपकी ये जो वेबसाइट है ये कंटेंट डाला हुआ है किसके रिलेटेड है। आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो है वो लिंक भी दे सकते हैं और यहाँ पे आप बायो भी लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी जो है मैंने यहाँ पे एक टाइप की हुई है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको आपने यहाँ से मिड में लाना है। ठीक है, मिड में लाएंगे और आपने इसको जो है सेलेक्ट करके आपने इसका साइज़ जो है यहाँ से वो कर देना है 18। ओके, ये साइज़ आ गया। साइज़ को हम इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ से आपने जो फ़ॉन्ट यूज़ करना है, फ़ॉन्ट आप मैं तो जो है वो रोबोटो यूज़ करता हूँ और ये वाला फ़ॉन्ट मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ। इसमें आपने मीडियम में आना है
और मीडियम में आके ये सिलेक्ट करना है और इसको हम ये कर देते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारी जो है डिस्क्रिप्शन आ गई है। अब 3 चीज़ें हमने चेंज की हैं। फर्स्ट जो है हेडर चेंज किया है और बैनर चेंज किया है और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन चेंज कर लिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने वीडियोस कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करनी है। ठीक है, सो आपने जो है यहाँ से स्किप नहीं करनी ये वीडियो। अब जो है हम करने जा रहे हैं यहाँ पे अपनी जितनी भी टिकटॉक की वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे हम उसको लाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है एलब साइट। ठीक है, ठीक है, ये वाली जो है आपको नज़र आएगी ये एलब साइट। ये वर्डिंग जो है यहाँ पे रॉन्ग हो गई है और आपने यहाँ पे लिखा है ELFSIGHT। ठीक है, एलब साइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के बाद आपने सिंपली साइन अप फ्री के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम जो है एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपकी जीमेल ऑलरेडी लॉगिन होगी तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पे साइन अप में जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है हमारा साइन अप हो जाएगा। और ये मैंने सेलेक्ट कर ली ईमेल, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा तो हमारा जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये जो है एलब साइट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। आपने यहाँ से कोई सा भी कैटलॉग यूज़ करना है, कोई सा भी आपने टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पे सर्च में आना है। सर्च में आके जस्ट आपने लिखना है टिकटॉक। टिकटॉक लिखेंगे तो ये देखें टिकटॉक फीड के नाम से यहाँ पे हमारे पास एक कैटलॉग आ गया। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखें टिकटॉक सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये टेम्पलेट आ जाएगी। तो टेम्पलेट मीन्स कि यहाँ पे देखें आप जिस भी फॉर्मेट में जो है अपनी वीडियो दिखाना चाहते हैं वो आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे ये है, अगर आप ये फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट भी आपको जो है मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मेट में भी आपकी वीडियो नज़र आ सकती हैं। यहाँ पे कैरासोल भी है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला भी है। सो जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो जो है मैं फर्स्ट वाला ही चूज़ करूँगा। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू विद दिस टेम्पलेट करना है और उसके बाद जो है आपने ऐड सोर्स के ऊपर आना है। ऐड सोर्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखें प्रोफाइल और हैशटैग का बटन है। अब आपने जो है अपनी प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे अपनी जो टिकटॉक आईडी है उसका यूआरएल आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो टिकटॉक अकाउंट जो है आप जो है लॉगिन कर सकते हैं अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में भी। तो सिंपली जो है आपने अपनी प्रोफाइल पे आना है और उसका लिंक कॉपी करना है। यहाँ से लिंक कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो हमारी जितनी भी वीडियोस हैं टिकटॉक की वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें जितना भी मेरा कंटेंट टिकटॉक के ऊपर जो है मेरे अकाउंट पे है, सारी वीडियोस वो यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, ये देखें ये सारी वीडियोस जो है यहाँ पे मेरी आ गई हैं। ठीक है, ये एक चीज़ ये होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने लेआउट में आना है। आप यहाँ से लेआउट भी इसका चेंज कर सकते हैं। लाइक जो है अगर आपने ग्रिड में रखना है तो ये ग्रिड में शो होगी। ठीक है, ये वाली। और अगर आपने लिस्ट करना है तो लिस्ट में शो हो जाएंगी, स्लाइडर में भी शो हो सकती हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है जो भी आप यहाँ पे लेआउट रखना चाहते हैं। तो मैं ग्रिड ही रखूँगा। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट में आना है। पोस्ट में आने के बाद ये पोस्ट स्टाइल, आप ये कह रहे हैं कि पोस्ट स्टाइल आप क्या रखना चाहते हैं। लाइक कि ये जो है कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे वीडियोस है, अगर ये कंटेंट नीचे आ जाए वीडियो ऊपर आ जाए तो आप जिस तरह भी रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये देखें ये आपको स्टाइल नज़र आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो पोस्ट का स्टाइल है वो ये वाला है। तो आगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और एक और हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे ये वाला।
ये वाला, हाँ ये वाला, आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। लाइक वीडियोज़ ऊपर आ जाएगी, नीचे जो है उसका कंटेंट ना आ जाएगा, ठीक है। जो भी पोस्ट का स्टाइल आप रखना चाहते हैं वो इजीली आप रख सकते हैं यहाँ पे। ये वाला भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ऐसे भी जो है आप रख सकते हैं इसको। सो हम ये सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो है आप नीचे आ जाएं। अब यहाँ पे देखें एक्शन ऑन पोस्ट क्लिक लिखा हुआ है, तो एक्शन ऑन पोस्ट क्लिक जो है आप कर सकते हैं। लाइक जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो जो आगे ओपन होगा वो जो है डायरेक्टली सोशल मीडिया पे ओपन होगा, यहीं पे जो है वेबसाइट के ऊपर ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ओपन इन पॉपअप ही करना है और ये आप एज इट इज़ सेलेक्ट रहने दें। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें पॉपअप स्टाइल जो है, जब कोई भी पॉपअप स्टाइल का मतलब ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो कोई क्लिक करेगा तो उसको जो है आगे उसको पोस्ट जो है देखने का जो स्टाइल होगा वो कौन सा नज़र आना चाहिए। लाइक फीड में नज़र आना चाहिए, जैसे ऊपर से नीचे वीडियोस नज़र आती हैं, या क्लासिक में नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लासिक कर दें। ये जो है आप क्लासिक वाला बेस्ट रहेगा। ये चीज़ें हमने चेंज कर ली। उसके बाद आपने अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद जो है यहाँ पे कुछ कलर्स हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। लाइक ये जो आपने कंटेंट लिखा होगा साथ, जो बायो लिखी होती है इसकी टिकटॉक वीडियोस की, वो जो है आपने यहाँ पे अगर उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ रोबोटो, ठीक है, क्योंकि मैं रोबोटो ही यूज़ करता हूँ। रोबोटो जो है काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे देखें एक जो फ़ॉन्ट है चेंज हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो लास्ट चीज़ें हमारी कुछ है ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वीडियोस को लेके जाएंगे। तो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड जो है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो का बैकग्राउंड जो है इसमें जो कलर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। लाइक ये कलर्स हैं कुछ, ये देखें, ये पीछे जो है बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी कलर आपको जो इजीली आप इसको कर सकते हैं वो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कलर्स हैं, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। सो कलर जो है हम ये वाला डन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ग्रेडियंट हैं, तो यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे इमेज भी आ जाती है। इमेज अगर आपने बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है तो इमेज लगा सकते हैं, और वीडियो लगानी वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डन करेंगे। यहाँ से डन करने के बाद जो है आपने दोबारा से पेरेंट्स में आना है और यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा। अब जो है पोस्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, तो जो भी टेक्स्ट कलर अभी ब्लैक है तो इसको आपने अगर रेड करना है तो ये रेड हो जाएगा, देखें, ठीक है। बहुत सारी चेंजिंग है, आप जो भी अपनी जितना मॉडिफाई करेंगे इसको इतना अच्छा लगेगा। लिंक कलर है यहाँ पे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली जो है हम करते हैं इसको, फाइनली इसको डन करते हैं। और आपने क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश के ऊपर आना है, पब्लिश करना है। पब्लिश करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको प्लान पे लेके चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फ्री वाला यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि हमने पैसे नहीं देने। लेकिन ये मैं बता दूं कि यहाँ पे आप जो एक ही टेम्पलेट आप फ्री का यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद बस हमारा जो है ये कोड जो है वो जनरेट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे कॉपी कोड करना है। अब ये कोड आप यहाँ पे देखें, प्लेटफॉर्म जितने भी इन्होंने दिए हैं नीचे, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये कोड आप सब पे यूज़ कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस पे करना है वर्डप्रेस पे कर सकते हैं, ब्लॉगर पे कर सकते हैं। ब्लॉगर पे कैसे बनानी है ये भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। ये देखें गूगल साइट का भी यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे कोड कॉपी कर लिया। अब आपने सिंपली गूगल साइट में आना है और यहाँ पे आके आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इम्बेड के ऊपर जाना है और यहाँ पे इम्बेड कोड के ऊपर जाके आपने यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इंसर्ट कर देना है, ठीक है।
अब यहाँ पे जब इंसर्ट करेंगे तो ये जो है आपने यहाँ पे इसको पहले सेंटर में ले आना है और उसके बाद आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमने जितनी भी टिकटॉक की वीडियोस थी वो सारी यहाँ पे अपलोड कर ली हैं हमने, और यहाँ पे सारी आपको वीडियोस नज़र आ रही हैं। अब सिंपली क्या होगा कि हमने क्या करना नेक्स्ट, अब यहाँ पे सारी आप की वीडियोस यहाँ पे आ गई हैं। जब भी कोई सर्च करेगा और सर्च करने के बाद जो है लर्न मोर पे जाएगा तो यहाँ पे भी जो है वो जितनी भी वीडियोस होंगी वो देख सकेगा, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो है आप कुछ सोशल लिंक्स दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे थीम में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में, और यहाँ पे जो है आप सोशल लिंक्स दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी सोशल लिंक्स है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी हो कर सकते हैं, और नीचे जो है फुटर में भी आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको स्किप करूँ, ये मेरी वीडियो इस पर ऑलरेडी बनी हुई है, मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। जो मेन टॉपिक था हमारा वो ये था। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आप गूगल में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस जनरेटर, वहाँ पे आपने जस्ट ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, तो यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएंगी। अबाउट अस का भी सेम इसी तरह पेज बनेगा, आप बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आ गई, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी जो वेबसाइट है वो नज़र कैसे आएगी। तो यहाँ पे जाना है आपने, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी जितनी भी वीडियोस हैं यहाँ पे आ गई हैं। ये टिकटॉक का बैनर आ गया, उसके बाद ये वीडियोस आ गई हैं, और यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे लर्न मोर, लोड मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे सारी जो है वो वीडियोस ओपन हो जाएंगी। बट यहाँ पे ये आपको नज़र जो आ रहा है, ये लेफ्ट साइड का एक टैग होता है छोटा सा, ये बेसिकली हमने फ्री वर्जन यूज़ किया तो इसलिए वो यहाँ पे साथ रहेगा, तो इसको आप इग्नोर कर दें, इसका वो इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो है हम टैबलेट के ऊपर अगर यूज़ करें तो टैबलेट के ऊपर आपकी वेबसाइट ऐसे नज़र आएगी टिकटॉक की, ये देखें जितनी भी वीडियोस हैं वो यहाँ पे ऐसे नज़र आएंगी। और अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन पे आपको ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। एग्जांपल जो है यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो हम वीडियो के ऊपर जाएंगे, ये देखें वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है। अब ऐसी वीडियो प्ले होगी और उसके बाद जिसने नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी वो यहाँ से क्लिक करेगा नेक्स्ट पे, तो वो नेक्स्ट वीडियो पे चला जाएगा, ठीक है। सो सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होगी। अब लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है पब्लिश में। पब्लिश में जाके आपने यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपने इस वेबसाइट का नाम रखना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लर्निंग टिप्स, ठीक है, कोई सा भी हम नाम लिख देते हैं। और अगर आपने जो है एक जेन्युइन काम करना है, प्रॉपर पेज कस्टमाइज़ करना है, तो आपने जो है कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर डोमेन है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम डोमेन ऐड करने का भी तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। मेरा पे यूट्यूब पे जाएंगे, प्लेलिस्ट है गूगल साइट्स के रिलेटेड, और वहाँ पे जाके आपने सारी वीडियोस वॉच कर लेनी, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो आप यहाँ पे आके इसको पब्लिश करें तो ये पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद जो है यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ से आपने व्यू पब्लिश साइट के ऊपर जाना है। तो जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पे ये देखें प्रॉपर फाइनल कंडीशन में यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। जितनी भी वीडियोस हैं वो यहाँ पे सारी जो है हमारी टिकटॉक की वीडियोस आ गई हैं। सो इस वेबसाइट का आपको जो है फ़ायदा ये होगा कि आप जो है यहाँ पे कुछ एड्स वगैरह लगा सकते हैं, एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ें आप लगा सकते हैं यहाँ पे। सो टिकटॉक की वीडियोस के रिलेटेड वेबसाइट बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में।